जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपकी रनिंग करते टाइम आपकी सांस फूल जाती है या फिर आप अपने घर में कोई वर्क करते हो उसमें ही आपकी सांस फूल जाती है तो आप उसको समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। और ये भी बताऊँगा जिन भाइयों की रनिंग करते हैं, जैसे कि वो मान लो 1600 मीटर की रनिंग करते हैं या फिर मतलब मान लो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, तो उनमें एक दो ही चक्कर में उनकी सांस फूल जाती है। और यह स्पेशली उन भाइयों के लिए जो इस टाइम अभी पहली बार रनिंग कर रहे हैं या फिर मतलब कुछ समय पहले ही स्टार्ट करी है रनिंग जिन भाइयों ने, तो ये वीडियो उनके लिए है कि वो अपनी रनिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब जैसे उनके सांस की प्रॉब्लम होती है, रनिंग करते हैं एक दो चक्कर में सांस फूल जाती है, तो उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आइए आपको मैं बता दूँ। देखिए, सबसे पहले जब भी आप रनिंग करते हैं तो उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आप किस जगह पे रनिंग कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो आप एक ऐसी जगह पे रनिंग कर रहे हैं जहाँ पे मतलब ज़्यादा फैक्ट्रिया है या फिर मतलब जहाँ पे वो बहुत सारे पेड़ नहीं है या फिर मतलब जहाँ पे काफ़ी अलग अलग प्रकार के फैक्ट्रियाँ बने हुए हैं जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा मात्रा में, तो वहाँ पे कभी भी रनिंग मत कीजिए वहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होगा। हमेशा ट्राई कीजिए जहाँ वैसी जगह पे रनिंग करने का जहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो और जहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, तो वहाँ पे आप रनिंग कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसी अब दूसरी चीज़, जैसे कि देखिए, जब भी आप रनिंग करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप चाय पीना अवॉइड कीजिए। चाय से क्या होता है, हमारी सांस ज़्यादा फूलती है, तो हमेशा चाय नहीं पीना आपको। चाय की जगह आप लेमन टी यूज़ कर सकते हैं। और वैसी अगर आपको ज़्यादा है तो आप ट्राई कीजिए कि उसकी जगह आप कॉफ़ी ऐड कीजिए अपने। कॉफ़ी से सांस बहुत कम फूलती है। और तीसरा, जब भी मान लो आप क्या बोलते हैं, अगर आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग करते टाइम ये बात ध्यान दीजिए, जब भी आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप वार्म अप लीजिए। वार्म अप करने के बाद आप थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए। स्ट्रेचिंग करने के बाद फिर थोड़ा ट्राई कीजिए कि जब रनिंग करें तो स्लो पेस में कीजिए, ना कि फास्ट। अगर आप फास्ट कीजिएगा तो उससे क्या बेनिफिट्स होगा कि आप जल्दी थक जाएंगे, तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। जब भी आप रनिंग कीजिएगा उसमें तो आप स्लो पेस में स्टार्ट कीजिए। ट्राई कीजिए एक दो चक्कर तो उसमें स्लो ही मारना है, जिससे आपकी हैबिट थोड़ी, आपके स्ट्रेंथ, आपकी शरीर जो है वार्म अप हो जाएगी अच्छे प्रकार से। और उसके बाद आप थोड़ा रेपिटेशन मारिए। रेपिटेशन भी मार रहे हैं, कई बच्चों की सांस इसलिए फूल जाती है क्योंकि वो स्टार्टिंग ही रेपिटेशन से करते हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं, गलती आते ही लॉन्ग रनिंग मारने लग जाते हैं स्पीड में, वो भी तो कभी भी स्पीड में लॉन्ग रनिंग नहीं मारना। इसके कारण भी आपकी सांस फूलती है। और रेपिटेशन मार रहे हो तो रेपिटेशन में कभी भी आप स्पीड में रेपिटेशन मत मारिए, हमेशा स्लो रेपिटेशन मारनी है। उसमें क्या करना है, जैसे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिगिनर है, तो आपकी ट्राई कीजिए 50-50 मीटर 70-70 मीटर की रेपिटेशन मारिए, जिससे आपकी सांस नहीं फूलेगी, उसके आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी आपकी, और आपकी सांस फूलने की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। दूसरा, जब भी देखिए आप ट्राई कीजिए कि जैसे कि आप रनिंग करते हैं तो रनिंग करते हैं हम क्या करते हैं, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, उन अपने हाथों का, जैसे कि कई बच्चों का हाथ या पैर भर जाते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि उनके हाथों की मूवमेंट गलत होती है। तो हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपना बेसिक अच्छा कीजिए, जिससे आपकी सांस फूलने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अगर आप बेसिक आपका अच्छा नहीं होगा तो आपके क्या होगा, शोल्डर भर जाएंगे, शोल्डर बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो ये इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, आप अपना बेसिक अच्छा कीजिए। बेसिक की हमारी वीडियो हैगी जिस हमने डाल रखी वीडियो, जिसमें आपको हमने बेसिक बता रखा है, हाथों का बेसिक और पैरों की बेसिक मूवमेंट्स के बारे में बताया कि आप अपने बेसिक को कैसे अच्छा कर सकते हैं उसको के बारे में। और जब भी अगर आपके ज़्यादा सांस फूल रही है तो ट्राई कीजिए कि आप डिप्स मारिए। डिप्स मारने का ये मतलब नहीं है, आपको मैं दिखलाता हूँ डिप्स कैसे मारनी है। चलिए मैं आपको बताता हूँ डिप्स कैसे मारनी है। अगर आपकी सांस फूलती है तो आप जैसे कि रनिंग मार के आए, उसके बाद क्या करना है, आपको डिप्स मारनी है। डिप्स मारने का ये मतलब नहीं है सीधा आपको ये छोटा मारना है, यहाँ से ये देखिए, मेरे को देखिए। आपको कई बच्चे क्या करते हैं, गलती यहीं से उठाते हैं, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे उठाना है इसको। अब इसमें क्या करना है, आपको मुंह बंद रखना है, नाक से सांस लेनी है, नाक से छोड़ना है। ये इसके भी आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं। और हमेशा इस डिप्स मार रहे हैं तो उसमें क्या ट्राई करना है कि जब भी आप डिप्स मार रहे हैं तो उसमें क्या है, नाक से सांस लेनी है, ना कि मुंह से। कई बच्चे गलती करते हैं, डिप्स मारते टाइम मुंह से सांस लेते हैं, ये मिस्टेक कभी नहीं करना। इसके कारण अगर आप रनिंग मार रहे हैं, रनिंग मार के आते समय तुरंत ही, जैसे मैंने मान लो रेपिटेशन मारी 50 मीटर की, उसके बाद आते ही तुरंत डिप्स मारना है। डिप्स मारने में यह है कि आपको मुँह से सांस नहीं लेनी, नाक से लेनी है और प्रॉपर उठना है। ये
एक ये भी है, इससे भी आपकी जो सांस फूलने की हैबिट है वो कम हो जाएगी। एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी आप देखिए, जैसे मॉर्निंग में आप उठते हैं तो क्या करना है, ट्राई करना है। देखिए रात को अगर आपने चने भिगो के रखे हैं तो आपको चने वो खाने हैं। चनों के साथ आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं आप, जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, आपकी सांस फूलने की हैबिट होगी वो कम हो जाएगी। जब भी आप रनिंग करने आ रहे तो उससे कम 20 मिनट पहले आप उस चने को खाइए और हल्का सा गुड़ भी खाइए उसके साथ। खाने के बाद फिर आइए यहाँ पे रेस्ट कीजिए 10-15 मिनट का, उसके बाद आप रनिंग कीजिए, जिससे आपकी सांस फूलने की क्षमता जो है कम होगी। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको चने के बारे में, तो आप चना भी ऐड कर सकते हैं। चना जब आप मॉर्निंग में आते तो आपको चना भी खाना है। उसके बाद आप जैसे कि आप रात को मान लो आप चने भिगोते हो, तो चने को ट्राई करना धो लेना उसको सही प्रकार से। धोने के बाद क्या करना है, तो उसको जो भिगो देना है। भिगोने के बाद जब उठोगे आप सुबह, जब वर्कआउट कर रहे हो, करके आओगे या वर्कआउट करने से पहले थोड़ा सा उसको चने के पानी को पीना है। चने का पानी को फेंकना नहीं है, उस चने के पानी को भी पीना है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, आपके जो सांस फूलने की क्षमता है वो भी कम होगी। तीसरा, जब भी आप वर्कआउट करके आ रहे हो उसके बाद प्रॉपर आप अपनी बॉडी को रेस्ट कीजिए। आपकी बॉडी रेस्ट नहीं हो पाती प्रॉपरली और आप अपनी बॉडी को कूल डाउन नहीं करते, इसलिए आपको अगले दिन जो है वर्कआउट में ऐसा लगता है कि आप थक रहे हैं बहुत और आपकी सांस फूल रही है, क्योंकि हम रेस्ट नहीं करते, हम अपनी मसल को कूल डाउन नहीं करते। इसलिए अगले दिन हमें वर्कआउट करते तो हमें उसकी भारी पड़ता है, हमें हैवी लगता है और हमारी बॉडी क्योंकि प्रॉपर रेस्ट नहीं हो पाती, इसलिए हमें थकान जल्दी हो जाती है। तीसरा, जब भी आप वर्कआउट करके आए, जब भी आए तो ट्राई करना है अपने उसमें ग्लूकोन डी हो गया, इनर्जल हो गया, टैंक हो गया, इलेक्ट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें ऐड करनी है हमेशा अपने में। लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करनी है। अब मैं आपको दोस्तों 2-3 देसी तरीके बताऊंगा जिससे आपकी अगर सांस फूलती है तो वो प्रॉब्लम दूर हो सकती है। जैसा कि पहला, सबसे पहले जो भाई गांव में रहते हैं और जो जिनके आसपास खेती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, या जिनके अखाड़ा है तो वो क्या करते हैं, फावड़ा चला सकते हैं। देखिए मैं चला के दिलाता हूँ आपको कैसे फावड़ा चलाते हैं। आइए आपको मैं बताता हूँ। देखिए जिनकी सांस फूलती है ना, वो कम से कम उसको 15 से 20 मिनट आपको फावड़ा चलाना है। फावड़ा ये नहीं है कि एक ही जगह आपको ऐसे चलाना है, एक ही जगह ये चलाना है, ये एक ही जगह नहीं चलाना, यहाँ पे अलग अलग ये यहाँ पे ऐसे आप चला सकते हैं। यहाँ पे इसका कर सकते हैं आप। अगर आपकी सांस फूलती है तो आप इसको 15 से 20 मिनट कर सकते हैं। आप इसको ये फावड़े को चला सकते हैं, जिससे आपकी सांस की हैबिट कम हो जाएगी, आपकी सांस कभी नहीं फूलेगी। दूसरी अब एक्सरसाइज में बता देता हूँ 2-3 आपको। जैसे कि देखिए पहली, ये देखिए यहाँ पे ये दूसरी एक्सरसाइज है। अगर आपकी सांस फूलती है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मैं एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। इसका बेसिक है वो, यहाँ खड़े हुए जंप करा फिर वापस। ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। अगर आप दूसरी एक्सरसाइज नहीं कर पाते किसी कारण से तो ट्राई करना है दूसरी एक्सरसाइज करने का। उसके बाद हमेशा ट्राई करना है। देखिए अगर आपकी सांस फूलती है तो क्या करना है कि आप फुल डिप्स मारिए, जैसे कि मैं दिखलाता हूँ। ये हाथों पे चेस्ट के अकॉर्डिंग हाथ रख लेना है, उसके बाद ये फुल डिप। देखिए अब मैं पूरा उठ रहा हूँ, ये बैक मेरी बिल्कुल सीधे है, नज़र बिल्कुल सामने। ये चौथी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है। और हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आप अपना प्रॉपर वर्कआउट बनाइए एक हफ्ते का, जिससे आपको बेनिफिट मिले। जैसे कि देखिए कि मान लो अगर मेरे को रनिंग करना है तो रनिंग में ये नहीं कि सिर्फ रनिंग करना है, रनिंग में आप अपनी वर्कआउट अलग अलग ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो पहले दिन मैंने लॉन्ग रनिंग मारी, उसके दूसरे दिन क्या करना है आपको, क्या करना है कि जैसे कि मैंने पहले दिन मारी थी 2 से 4 चक्कर, तो अगले दिन क्या करना है कि 5 चक्कर मारना है, 1 चक्कर फालतू। उसके अगले दिन क्या करना है, स्लो फास्ट मारना है, स्लो फास्ट मारना है। अगर स्लो फास्ट आपकी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो कोई बात नहीं। देखिए आप अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, एक हफ्ते का पूरा चार्ट बनाइए जिसमें आपको क्या क्या करना है इसके बारे में। जैसे कि मान लो मेरे को एक हफ्ते में अपना पूरा शेड्यूल बनाना है, क्या करना है, संडे को हमेशा रेस्ट लेना है। उसके बाद सोमवार को जब भी आना है आपको ट्राई करना है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको लॉन्ग रनिंग मारना है, कम से कम ट्राई करना है कि 4-5 चक्कर हो। अगर 4-5 भी चक्कर नहीं मार पा रहे तो कोई बात नहीं, आप 2 चक्कर मारिए।
2 चक्कर मारने के बाद क्या कीजिए आप क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन क्या होगा, आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपका जो सांस फूलने की हैबिट है वो भी कम हो जाएगी। उसके बाद ट्राई करना है कि अगले दिन क्या करना है, आपको हल्की रेपिटेशन मारनी, जैसे कि 50-50 मीटर की मार ली, 50-50 मीटर से स्टार्ट करनी। उसमें आपको पावर यूज़ नहीं करना। पावर यूज़ करेंगे तो आप थक जाएंगे जल्दी, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। तो आपको 50-50 मीटर की रेपिटेशन मारनी है। उसके बाद शाम को क्या करना है, शाम को अगर आप आते हैं तो शाम को क्या करना है, आपको अपना बेसिक पे वर्क करना है कि आपके हाथों की मूवमेंट, आपके पैरों की मूवमेंट क्या, आपकी बॉडी की पोस्टर क्या है। जैसे बॉडी की पोस्टर की बात करूँ तो ऐसे होता है बॉडी पोस्टर, हाथ ऐसे होते हैं। और पैरों का जैसे मूवमेंट बताऊँ तो आप हमेशा हील पे ऐसे उठा के रखते हैं पैर, ये होता है हाथ पैर का मूवमेंट। ये कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, अपना पैर पूरा रखते हैं, तो वो मिस्टेक नहीं करते। वो मिस्टेक करोगे तो आपके फुटवर्क तो बेकार होंगे ही होंगे, आप जल्दी थक जाओगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगले दिन क्या करना है, आपको हील रनिंग ऐड करनी है अपने में। हील ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा 30-40 मिनट या 30 मिनट मारे, आप 5-5 मिनट से ही स्टार्ट करते हैं। हील रनिंग से बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। हील रनिंग से पहले बेनिफिट तो ये आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, आपके फुटों की मूवमेंट्स होती है, आपके स्टेप अच्छे होंगे। दूसरा आपके लेग का स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो हील रनिंग ज़रूर करनी है आपको। उसके बाद आपको ABCD करनी है अगले दिन। उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि आपको जैसे सीढ़ी करते हैं हम, सीढ़ी आप ऐड कर सकते हैं अपने वर्कआउट में। उसके बाद देखिए जब भी आप मान लो रनिंग कर लिए, रनिंग करने के बाद आपको ज़रूर मेडिटेशन करनी। मेडिटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा मेडिटेशन ऐसे कर रहे हैं। मेडिटेशन भी अलग अलग प्रकार की होती है। मेडिटेशन के पहले मैं फ़ायदे बता देता हूँ। मेडिटेशन का फ़ायदा ये है, पहली बात तो अगर आपकी ज़्यादा सांस फूलती है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप दूसरी आपकी अगर मान लो आप बीमार हो तो आप अपनी बीमारी को 50 से 70% कम कर सकते हो। तो मैं बताता हूँ आपको मेडिटेशन कैसे करनी है। इसमें आपको 3-4 प्रकार बता दो जिससे आपकी स्ट्रेंथ तो अच्छी होगी अच्छी, और जैसे आपकी अगर सांस फूलती है तो उसकी हैबिट भी कम हो जाएगी। तो आइए आपको मैं बता दूँ। देखिए पहले आप बैठ जाइए यहाँ पे। उसके बाद देखिए बुद्ध भगवान का बैग जो है बिल्कुल सीधी रखिए। देखिए मेरी बैग बिल्कुल सीधी है। उसके बाद ये बुद्ध भगवान के नाक से ही लेना है और नाक से छोड़ना है। सांस लेते टाइम और छोड़ते टाइम ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी आप सांस ले रहे हो उसको कम से कम 2 या 3 सेकंड का होल्ड करना है। देखिए जैसे ये मैंने लिया लंबी सांस, ये थी हमारी पहली। इसमें दूसरी क्या है, दूसरी देखिए हम नॉर्मली करते हैं अलोंग विलोंग। ये एक सांस एक नाक से लेनी है लंबी, उसको 2 से 3 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ना है दूसरी से। ये देखिए ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करते टाइम भी ध्यान रखना है कि आपको लंबी से लंबी सांस लेनी, उसको 1-2 सेकंड का होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ना है। उसके बाद इसमें ये एक और आती है कि एक नाक से ही लेना और उसी से छोड़ना है ना। तो ये देखिए ये थी हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इसमें ये एक और है चौथी, मुंह से लेना है आपको, नाक से छोड़ना है। जैसे जिन भाइयों के जो सांस लेते हैं तो वो जल्दी उनका गला सूख जाता है, उनके लिए ये देखिए ऐसे ही आपको मुंह से लेना है और नाक से छोड़ना है। ये करना है। उसके बाद लास्ट में बता देता हूँ, जब भी आप रनिंग करते हो तो ट्राई कीजिएगा कि आप देखिए रनिंग करते टाइम क्या करते हैं, बहुत ये बंदे वीडियो बनाते हैं कि आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे लीजिए। नहीं, कभी ऐसे नहीं होता। अगर कंफर्टेबल होते तो वैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी गला सूख जाता है नॉर्मली। क्यों सूखता है? क्योंकि क्या होता है कि हम मुंह हल्का पूरा खोल देते हैं। कभी भी आप रनिंग कर रहे हो तो अपने मुंह पूरा नहीं खोलना, हमेशा हल्का सा मुंह खोल के रखना, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि हम नाक से 100% सांस नहीं ले पाते, इसलिए हम हल्का सा मुंह खोल के रखते हैं, उससे सांस लेते हैं जिससे हमारी सांस ना फूले। और जब भी आप ट्राई कीजिए कि आप अलोंग बिलोंग ज़रूर ये करिए और मेडिटेशन ज़रूर करनी है। इससे आपकी स्ट्रेंथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो सांस फूलने की हैबिट है वो भी बहुत अच्छी हो। ये तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।